हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम चेंज द वॉइस का जो पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। इसके अंतर्गत डी निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न, इसके अंतर्गत जो फॉर्मूला है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जो फॉर्मूला है नेगेटिव क्वेश्चंस का, इसके अंतर्गत इसका जो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसा बनाना है, इसके जो रूल है वो रूल्स पहले हम देखते हैं। नियम नंबर 1, सबसे पहले इज और आर लेना जरूरी है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले इज या आर लेना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म एक वचन है यानी कि सिंगुलर है तो इज लेना जरूरी है, और अगर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लेना जरूरी है। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है। और दूसरा, अगर जब हम इज और आर लेंगे, जब हम इज या आर का उपयोग करेंगे, उसके बाद कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है, वो लेना जरूरी है। तीसरा, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म हम लेंगे तो उसके बाद नॉट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंसेस है, निगेटिव क्वेश्चंस है। चौथा, नॉट के बाद, जब हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लेंगे तो नॉट के बाद क्रिया, जो मुख्य क्रिया है उसका वर्ब, जो मुख्य क्रिया वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। और पांचवा, थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि जब हम क्रिया का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म लेते हैं तो उसके बाद बाय, ये जो बाय, ये प्रीपोजिशन है, ये लेना बहुत बहुत जरूरी है। और ये सब होने के बाद जब हम बाय लेंगे, बाय ये प्रीपोजिशन के बाद क्रिया जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाक्य करता है, उसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं निगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न है, इसके अंतर्गत अब एक्टिव का पैसिव वॉइस कैसा बनाते हैं। तो पहला वाक्य एक्टिव वॉइस का, डू आई नॉट राइट एन एसे, डू आई नॉट राइट एन एसे। इसमें एन एसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए डू का यहां पे इज लिया, हेल्पिंग वर्ब इज। एन एसे क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इज एन एसे, निगेटिव है इसलिए नॉट, इज एन एसे नॉट। ये जो राइट है इसका थर्ड फॉर्म रिटन, इज एन एसे नॉट रिटन, और प्रीपोजिशन बाय, और आई का बदला हुआ रूप, ये जो प्रोनाउन है आई, इसका बदला हुआ रूप मी, इज एन एसे नॉट रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस का दूसरा प्रश्न, डू वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस वाक्य में भी अ सॉन्ग, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए इज, हेल्पिंग वर्ब इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग नॉट, ये जो सिंग वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म सन, सिंग का थर्ड फॉर्म सन, इज अ सॉन्ग नॉट सन, और प्रीपोजिशन बाय, इज अ सॉन्ग नॉट सन बाय, वी का बदला हुआ रूप अस, इज अ सॉन्ग नॉट सं बाय अस, और क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का तीसरा प्रश्न, डू यू नॉट आस्क अ क्वेश्चन, डू यू नॉट आस्क अ क्वेश्चन। इस वाक्य में भी अ क्वेश्चन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहां पे इज इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना जरूरी है। इज अ क्वेश्चन नहीं इसलिए नॉट, इज अ क्वेश्चन नॉट। आस्क ये जो वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म आस्क्ड, इज अ क्वेश्चन नॉट आस्क्ड, और प्रीपोजिशन बाय, ये जो लेना जरूरी है, इज अ क्वेश्चन नॉट आस्क्ड बाय यू, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, यू का यू ही रह जाता है, और आखिर में अंतिम क्या है, क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, डू दे नॉट कैच अ थीफ, डू दे नॉट कैच अ थीफ, यानी कि वो चोर को नहीं पकड़ते। थीफ ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इज अ थीफ, नहीं इसलिए नॉट, इज अ थीफ नॉट। कैच ये जो वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म कॉट, इज अ थीफ नॉट कॉट बाय, दे का बदला हुआ रूप देम, और आखिर में
अंतिम क्या है, क्वेश्चन मार्क। इज अ थीप नॉट कॉट बाय देम। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 5, डज ही नॉट ब्रिंग अ बुक। इस वाक्य में अ बुक, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, कर्म कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए इज, हेल्पिंग वर्ब इज अ बुक। इज अ बुक नहीं इसलिए नॉट, इज अ बुक नॉट। और ये ब्रिंग जो वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म ब्राउट। इज अ बुक नॉट ब्राउट बाय, ये जो प्रीपोजिशन है बाय, और ही का बदला हुआ रूप हिम। इज अ बुक नॉट ब्राउट बाय हिम। एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 6, डज ही नॉट मेक टी इन द मॉर्निंग। डज डज सी नॉट मेक टी इन द मॉर्निंग। ये जो टी है ये सिंगुलर है, इसलिए इज टी नॉट, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। इज टी नॉट मेड बाय, सी का बदला हुआ रूप हर। इज टी नॉट मेड बाय हर, कहा, कब, इन द मॉर्निंग, और आखिर में प्रश्न चिन्ह। एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 7, डज श्रेया नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम। डज श्रेया नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम, ये जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये सिंगुलर है, इसलिए इज अ प्रॉब्लम नहीं इसलिए नॉट। ये सॉल्व है, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म सॉल्व। इज अ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय श्रेया का, श्रेया जैसे वैसे कि वैसा रहता है, प्रॉपर नाउन है इसलिए उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। इज अ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय श्रेया और क्वेश्चन मार्क। एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 8, डज श्रेया नॉट ड्राइव, सॉरी, डज श्रेयस नॉट ड्राइव अ कार। डज श्रेयस नॉट ड्राइव अ कार। पैसिव वॉइस इसका जो बनता है, इसके लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कैसा है, कर्म कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए इज अ कार नॉट, और ये जो ड्राइव है वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म ड्रीवन। इज अ कार नॉट ड्रीवन बाय श्रेयस, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और अब एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 9, डू आई नॉट ईट मैंगोज एट होम। यहां ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर। आर मैंगोज नहीं इसलिए नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। आर मैंगोज नॉट ईटन बाय, आई का बदला हुआ रूप मी। आर मैंगोज नॉट ईटन बाय मी एट होम, एट होम। एक्टिव का क्वेश्चन नंबर 10, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। क्रिकेट ये जो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इज क्रिकेट नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय, वी का बदला हुआ रूप अस। इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय अस ऑन द ग्राउंड, और क्वेश्चन मार्क। एक्टिव है इसका क्वेश्चन नंबर 11, डज राजेश नॉट आस्क। Does Rajesh not ask questions in the class? Questions ये जो ऑब्जेक्ट है प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए आर क्वेश्चंस, आर क्वेश्चंस, नॉट आस्क का तीसरा रूप यानी कि थर्ड फॉर्म आस्क्ड। आर क्वेश्चंस नॉट आस्क्ड बाय राजेश इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 12, डज राखी नॉट टीच इंग्लिश। डज राखी नॉट टीच इंग्लिश, इसका अर्थ है क्या राखी अंग्रेजी नहीं पढ़ाती। इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इज, हेल्पिंग वर्ब इज इंग्लिश नॉट, और टीच ये जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म टॉट। इज इंग्लिश नॉट टॉट बाय राखी। इज इंग्लिश नॉट टॉट बाय राखी। इस तरह निगेटिव क्वेश्चंस में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, इस तरह हमने यहां आपको पढ़ाया है। आपने ये जो वीडियो देखा इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।